जीवन की सिद्धि के लिए किसके पास जाएं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं श्रोत्रिय सत्पुरुष के पास जाओ। जो बहुश्रुत है वही श्रोत्रिय होता है। जिसने सुना नहीं है वो बता नहीं पाएगा। बहुश्रुत, बहुश्रुत का अर्थ है जिसने बहुत सुना है महापुरुषों को। तो एक पढ़े लिखे समाज में, प्राय आज आधुनिक समाज में, जो आज की आधुनिक शिक्षा है, वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है, उनमें बहुत अधिक पठित व्यक्ति को वेल रेड कहते हैं। बहुत वेल रेड मैन है भाई, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, वेल रेड माने बड़ा पढ़ा है। पर हमारे यहाँ आध्यात्मिक जगत में अनुभवी पुरुष को क्या कहते हैं? बहुश्रुत। बहुश्रुत भाई, बड़ा सुना है इन्होंने कितना सुना है। सत्पुरुषों को, महापुरुषों को, गुरुजनों को बिना भाग्य के सुन नहीं पाओगे। जन्मांतरित भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। किसी महापुरुष को तभी सुना जा सकता है जब बड़े कान हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र जैसे हों, भरई निरंतर होए न पूरे। ऐसे एक प्रकार से अपने न्यायाधीश बनकर, अपने पक्ष में खड़े होकर, अपने साथ रहकर एक सही निर्णय सुनाओ। अपने पक्ष में खड़े हो भाई, आत्मछल मत करो, आत्मघात मत करो। ऐसा मत करो कि आप सही निर्णय न कर पाए, स्वयं के साथ घात न करें, छल न करें, स्वयं को ठगो मत, खुद को भ्रम में मत रखो। सत्य की राह पर चलो, सही सोचो, सही बोलो, सही करो। आवश्यकता तो नहीं है अंग्रेजी बोलने की, आवश्यकता क्या है? फिर भी 3 शब्द बोल रहा हूं मैं। थिंक राइटली, स्पीक राइटली, एक्ट राइटली। थिंक राइटली, ढंग से सोचो भैया, सही सोचो। अरे सही बोलिए और सही करिए। पर ये कहां से कर पाओगे सही? ये सत्कर्म कब करोगे? जब यहां पर सत वचन आएंगे कब? जब सही सुनोगे। तो सोचना, बोलना और करना, ये जो तीनों चीजें हैं जिसमें कर्म का संपादन होता है, बिना श्रवण के नहीं हो पाएगा। बिना श्रवण के। भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा। सही सुनिए। सही सुनने के बाद सही सोचोगे, फिर सही दिखेगा। देख ही पाओगे तब सही। सविज्ञेय उसको तभी जान पाओगे जब सुनोगे सही। तो किसे सुने? सत्पुरुषों को, श्रुति संपन्न श्रोत्रिय महापुरुषों को, ब्रह्मनिष्ठ को सुने। अर्थ की अधिकता हो तो अपने पास मत रखना। और यह बात सन्यासियों के लिए कही गई है। सन्यासी के लिए पहला उपदेश है कि आपके पास द्रव्य आए और उसकी अधिकता अनुभूत हो तो पास मत रखना। उस द्रव्य को अपने पास कभी मत रखना। वो द्रव्य सत्कर्मों के लिए, शुभ कर्मों के लिए, परमार्थ के लिए छुपा के मत रखना। इसलिए प्राय भारत के साधु पैसा छुपा के नहीं रखते, भक्तों में बांट देते हैं। कि कभी कोई शुभ कार्य होगा, मंगल कार्य होगा, उस कार्य में इसका निवेश कर देना, वह निवेशित कर देना, विनियोग कर देना, विनिवेश कर देना। अथवा तो ये इस कार्य की सिद्धि के लिए है। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। एक है गृहस्थ आश्रम, दूसरा है ब्रह्मचर्य आश्रम। उस ब्रह्मचर्य आश्रम को हम कहां देखते हैं? गुरुकुलों में। गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य आश्रम। भैया तीसरा एक और आश्रम है, हमारे देखते 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 खो गया, खो गया। वो कहां गया? वो ढूंढ रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ,
गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वन की तैयारी, परलोक की, परमार्थ की, भविष्य की, जब तप आराधन, और कभी कभी स्नेही जनों से, स्वजन बंधु बांधवों से भी संबंध, कभी वन में और कभी घर में, और कभी आश्रम में, फिर वन में और फिर घर में, ऐसा उसका नाम था वानप्रस्थ। चौथा सन्यास आश्रम। ये तो संस्कार है भैया, सन्यास तो 16 संस्कारों में एक संस्कार सन्यास का भी है। राम का लक्ष्य है कि केवल आश्रमों में जाएंगे, मुनियों के आश्रमों में जाएंगे। वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दी। साष्टांग प्रणिपात, साष्टांग गिर पड़े। उनका मस्तक धरती पर है, हनु धरती को छूती है, उनके दोनों हाथ धरती को छू रहे, हृदय भाग वक्षस्थल धरती को छू रहा है, उनके ये घुटने भी धरती को छू रहे हैं। गिर पड़े मुनि के सामने, साष्टांग प्रणाम किया। सिरसा उरसा मनसा वचसा, हृदय से आत्म प्रणाम, आत्मनिवेदयाने, गिर पड़े चरणों में। ब्रह्मराम परमात्मा राम मुनि के चरणों में गिरे पड़े, सहर्ष उठाया, अनेक आशीष दे दिए। वाल्मीकि, वो धर्म है साधु का, आशीर्वाद देना। अनायास हाथ उठ गए, हाथ जोड़कर बैठ गए राम, विनय मुद्रा में, विनीत मुद्रा में, आदेश की मुद्रा में। जिस दिन यह पता लग गया आपके गुरु को कि आप आदेश की मुद्रा में बैठे हैं, विनय की मुद्रा में, आप आदेश चाहते हैं, तो निसंदेह कोई आज्ञा मिल जाएगी। जिस दिन प्रार्थना की मुद्रा दिखी, विनीत मुद्रा दिखी, विनय की मुद्रा दिखी, याचना मुद्रा दिखी, और जिस दिन विद्या की मुद्रा दिखी कि कुछ पाना चाहते हो, कुछ आदेश के लिए उत्सुक हैं आप, और ऐसा कभी कहो ज्येष्ठ जनों से, संत जनों से, महापुरुषों से, महाराज कोई आज्ञा कीजिए।